नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। रुख करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। वहीं अब शिव भक्तों की सेवा करने वालों की भी तादाद बढ़ती दिख रही है। इसी के चलते आज मंगलोर हाईवे पर किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने दल बल के साथ एक विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हरिद्वार से जल लेकर आ रहे शिव भक्तों को कड़ी चावल का प्रसाद बांटा गया। आपको बता दें, किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि कांवड़ का मेला एक बड़ा पर्व है और मौके पर शिव भक्तों की सेवा करना पुण्य का काम है। वहीं पूर्व में मंगलौर उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रहे दीपक ने भी बताया कि वह और किसान यूनियन के अध्यक्ष मिलकर इस भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। ये भंडारा 2 दिन तक चलेगा। आइए आपको सुनाते हैं विकास सैनी और साथ ही साथ दीपक, जो कि समाज सेवी हैं, उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये मंगलोर में आज ये जो भक्तों की जो भीड़ लगी हुई है, शिव भक्तों की, उनकी सेवा के लिए आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने यहाँ पे ये एक भंडारे का आयोजन किया। इनकी सेवा करने के लिए कढ़ी चावलों से इनका स्वागत कर रहे और भक्तों को जो पूरे इसमें रंग में रंगने के लिए कि किसान भी पूरी तरह से आज भक्ति के रंग में यहाँ रंगा हुआ है। हमारे दानिश भाई, हमारे ये सब, और दीपक जी, हमारे विनोद प्रजापति जी, मुकेश पुंडीर जी, सभी लोग, हमारे करण सिंह जी, चौधरी करण सिंह जी, सभी लोग आज इस रंग में पूरी तरह से शिव जी की महिमा को जानने के लिए और उसमें समाने के लिए, उसमें वो करने के लिए पूरी भक्ति में लीन आज ये भंडारा इन्होंने सबने यहाँ लगाया। हरिद्वार में कांवड़ मेला अपने चरम पर है और यहाँ पर आपको बता दें, पंत द्वीप मैदान में इस वक्त सुंदर कांवड़ बाजार सजा हुआ है। इस बार कांवड़ मेले में रथ कांवड़, झांकी और भगवान शिव की मूर्ति वाली कांवड़ों का क्रेज ज्यादा देखने को मिल रहा है। बता दें, कांवड़ बाजार में 1000 से लेकर 50,000 रुपए तक की कांवड़ बिक रही है। वहीं इस साल रथ और झांकी कांवड़ और भगवान शिव की प्रतिमा को कंधे पर रखकर चलने वाली कांवड़ की खरीदारी भी कांवड़िए बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। बता दें, हर साल पंत द्वीप मैदान में प्रशासन की ओर से कांवड़ बाजार लगाया जाता है, जहां सैकड़ों कांवड़ के कारीगर और दुकानदार बाजार की, आपको बता दें, मांग के अनुसार कांवड़ और उससे जुड़े सामान को बेचने आते हैं। दुकानदारों के मुताबिक शिव भक्त कलश कांवड़, झांकी कांवड़ और भगवान की सुंदर प्रतिमाओं वाली कांवड़ खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, इसलिए बाजार में ऐसी कांवड़ों की भरमार है। देखा जाए तो हरिद्वार में चल रहा आस्था का महापर्व अब दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है और पैदल कांवड़ के साथ साथ डाक कांवड़िए भी बड़ी तादाद में हरिद्वार पहुंचेंगे। हालांकि हरिद्वार में पहुंचने वाले डाक कांवड़ियों हो या पैदल कांवड़िए, आपको बता दें, यहाँ का कांवड़ बाजार सभी के लिए मुख्य पड़ाव रहता है। बस ये था, ये भोले की मूर्त वाली कांवड़ जो चली हुई है, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। कुछ मन्नत मांगते पूरी हो जाती है। लास्ट ईयर हम भी मांग के गए थे, थोड़ा सोचा बाबा को साथ अपने साथ अपने द्वारे लेके चले। अलग अलग रेंज की सभी भैया, जिस क्वालिटी के हिसाब से, मतलब जिसकी जितनी अपनी बजट होता है तो उस हिसाब से लेके चले जाते। लास्ट ईयर मन्नत मांगी थी, बाबा ने सुना, यही माँ बाप के लिए दुआ की थी, सिर पर हाथ रहे सदा हमेशा, सोचा लेके चले। कहने कावड़ का सामान, तोते, सांप, चम्मच, माला, किरण, सारा सामान है यार, झंडे, डाक कावड़ का सामान भी है ऐसे डेकोरेशन के लिए, फूलों की माला की सजावट, सब कुछ है यहाँ पे। कलश की दुकान की वजह से बहुत ज़्यादा दुकान का मंदा काम हो गया, कलश का ज़्यादा चल गया ना, इस करके। सर, पहले जो छोटी कावड़ बनती थी कांधे पे ले जाने वाली, और अब बड़ी बड़ी कावड़ें बनती हैं, विशाल कावड़ें बनती हैं, और हर साल नया नया आता है कावड़ में मॉडल बनने के बाद। अब भी कई डिज़ाइन आए हैं नए। तो फिर दूसरी अलग से जो डिज़ाइन आया है, वो जो है ओम वाला डिज़ाइन कावड़ का नया आया है, जो हमारे पड़ोस में बराबर वाले बना रहे हैं। वो अच्छा डिज़ाइन बनाया है, वो बिल्कुल नया डिज़ाइन है विशाल कावड़ का, ओम वाला। हरिद्वार कांवड़ मेले में लगातार उमड़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ रही है। इसी कड़ी में ट्रैफिक व्यवस्था को खुद मजबूत करने के लिए ट्रैफिक एसपी जितेंद्र मेहरा सड़कों पर उतर आए हैं। एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा ने खुद मोर्चा संभालते हुए तमाम रास्तों का जायजा लिया और मौके पर मौजूद रहे। पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि वो खुद यातायात को नियंत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं। कांवड़
कावड़ियों की भीड़ और भारी वाहनों के दबाव के बीच ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन हर लेवल पर जुटा है। एसपी ट्रैफिक ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की और डायवर्जन की व्यवस्थाएं चेक की। प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो और यही वजह है कि बड़े अधिकारी भी फील्ड में एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं जितेंद्र मेहरा, जो कि एसपी यातायात है, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। जैसा कि आपको पता है, अब डाक कावड़ भी शुरू हो गई है। इसमें हमने बहुत गहन चिंतन करके मल्टीपल फेजेस में व्यवस्था की गई है। हमने प्लान बी भी बनाया हुआ है, प्लान सी भी बनाया हुआ है। अगर बारिश आती है, कंटिजेंसी प्लान उसके लिए बनाया हुआ है कि हमें पार्किंग कैसे रखना है। आप यहाँ देख रहे हैं हम बैरागी पार्किंग में खड़े हैं। हमारे पास डाक कावड़ को लेकर जो मेजर पार्किंग से एक बैरागी पार्किंग है और नीलधारा पार्किंग है। उसके अलावा हमारे पास चमगादड़ टापू पार्किंग है, उपनदीप पार्किंग है। ब्रीदिंग स्पेस के लिए हमने लालजी वाला और बाकी पार्किंग भी रख रखी है। बैरागी के लिए हमने डाइवर्जन किया हुआ है, नगला इमरती से डाइवर्जन करते हैं। सारी गाड़ियाँ लक्सर होते हुए, खानपुर लक्सर होते हुए एसएमटी राय से यहाँ आती है। इसके एंट्री के लिए हमने मल्टीपल लेवल्स रखे हुए हैं और उसमें 3 बैरियर लगा रखे हैं। अलग अलग तरह से सुगम एंट्री के लिए किया हुआ है ताकि बहुत आसानी से एंट्री हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे जो भोले के भक्त होते हैं उनको होल्ड करते हैं पार्किंग में। उनके लिए व्यवस्था, वो खाना भी यहीं बनाते हैं, रहते भी हैं, पानी का, टॉयलेट, सभी तरह की। अब आपको एक ऐसी मुहिम की ओर लेकर चलते हैं जहां नन्हे हाथों ने हरियाली की जिम्मेदारी उठाई है। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CIO ने एक ऐतिहासिक संकल्प लिया है, यानी कि 10 लाख पौधे लगाने का। ध्यान दिया जाए तो लेकिन ये सिर्फ एक पौधारोपण की कामयाबी नहीं है, ये एक रिश्ता है जो बच्चों और प्रकृति के बीच पनप रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रोफेसर और बच्चों का इस मुहिम को लेकर क्या कुछ मानना है। ये जो अभी हुआ है ये CIO की तरफ से हुआ है। CIO चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बच्चों के मॉरल इस्लामिक की टीचिंग होती है और अलग अलग प्रोग्राम से उनकी स्किल्स डेवलप कराते हैं। तो ये जो हुआ है वो CIO की तरफ से हुआ है, चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका एक मोटिव ये है कि ये पूरे 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करना चाहती है। ये बच्चों को गैजेट से दूर करना चाहती है और उन्हें एनवायरनमेंट से जोड़ना चाहती है। अगर कोई बच्चा सिर्फ एक भी पौधा लगाएगा तो उसे पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी मखलूकें हैं। और इसमें ये भी है कि हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ें और हर चीज़ के बारे में जानें। आज CIO ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पौधारोपण किया गया है। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश में? एक बात तो इसमें यह है कि ये ऑल इंडिया लेवल का प्रोग्राम है, राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। और ख़ास बात यह है कि बच्चों के ज़रिए से, बच्चों के द्वारा, बच्चों के लिए ये इसमें ख़ास स्लोगन है। और उसके ज़रिए से बच्चों के अंदर हम ये संस्कार लाना चाहते हैं कि और जो टीचिंग्स हैं धर्म की। मंगलौर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और सभासद पति के बीच हुए विवाद को लेकर पुलिस ने पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम सहित उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सभासद पति एडवोकेट शफी ने महरूम विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के कार्यकाल पर विधानसभा प्रत्याशी रहे उबैदुर्रहमान उर्फ मोंटी के साथ प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व चेयरमैन और उनके समर्थकों से जान का खतरा बताया है। आइए आपको दिखाते हैं कि मोहम्मद शफी एडवोकेट और साथ ही साथ उबैदुर रहमान जो कि विधायक के पुत्र हैं, उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, मैं 17/7 में मुझे साजिद पटवारी जी ने नगर पालिका में बुलाया था। कल हरेला पर्व के कुछ पेड़ बचे हुए हैं, उन्हें ले जाओ आप आके। मैंने लेने गया था, मैंने लेके उसे भेज दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ईओ साहब से मिलकर चैन और सड़कों की टूटी जो हमने प्रस्ताव दे रखे हैं उसके निर्माण कार्य के लिए बारे में पूछा। उस टाइम ईओ साहब नहीं थे, मैंने टेलीफोन किया, उन्होंने टेक्स्ट मैसेज किया, मैंने व्हाट्सअप किया। जे साहब से मिला मैं। जे साहब से मिलने के बाद मैंने उन्हें बताया कि चैनल की स्थिति ख़राब है। उन्होंने कहा मौके पर चलेंगे साइड पर। घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई थी कि मैं जैसे ही चेयरमैन साहब के कमरे में गया, वहाँ ये पहले से ही चौधरी इस्लाम साहब, उनके तमाम ठेकेदार, उनके तमाम आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने तुरंत मेरे साथ गाली गलौज कर दी। गाली गलौज करने के साथ जान से मारने से मारपीट शुरू कर दी। रस्सी से गला घोटा मेरा और जी बंदूक मेरे सिर पता नहीं, कहने लगे एक तो यहाँ नगर पालिका में आना चाहिए, यानी जान से मार देंगे, और दूसरा कोई अगर काम होगा तो मेरी मर्जी का बयान नहीं होने का। मोहिउद्दीन चेयरमैन नहीं है, मैं चेयरमैन हूँ। मेरे साथ खूब
जम के बदतमीजी, मारपीट और जान से मारने का मुझे प्रयास किया गया। मैं वहाँ से बच के भागा। फिर मैं जब जय साहब के साथ में कार्यस्थल दिखाने चला गया, फिर मैं दोबारा जय साहब ने कहा तुम आ जाओ नगर पालिका और उस पर लिखित में दे दो कि ये इतने पाए गए, इनका नाम पते दे दो। गुरुग्राम जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ रही शिल्पी सिंह का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। वह गांव मोहल्ले मोहल्ले तक और घर घर जाकर जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आपको बताते चले कि आने वाले 24 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। इसी के चलते प्रत्याशी घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे ही महिला प्रत्याशी के पति मानवेंद्र सिंह ने जनता के बीच जाकर उनकी जन समस्याओं को सुना और कहा जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता का अच्छा रुझान देखने को भी मिला है। साथ ही उन्होंने जनता से अपने चुनाव चिन्ह कप प्लेट पर वोट देने की अपील की। आइए आपको सुनाते हैं मानवेंद्र सिंह, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रत्याशी के पति हैं, उन्होंने क्या कहा है। जनता से अपील क्या कर रहा है, पहले तो सर्वप्रथम हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता इतना प्यार कर रही है हमसे। हर ग्राम सभा में अरविंद नगर से लगाओ, गुरुग्राम, बसगर, पिपलिया, कुसमोट, निर्मल नगर, हर जगह, तिलियापुर, कहीं भी किसी भी जगह कोई भी समस्या है खुल के लोग बता रहे हैं अपनी। हर ग्राम